हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन हो, सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2023 के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म डालने की वो है आपकी 30 तारीख। ठीक है, जो आपकी इस मंथ की जो 30 तारीख है, 30 तारीख तक आपके फॉर्म डलेंगे। तो अभी तक आपने इसका फॉर्म अगर फिल नहीं किया है तो एसएससी की वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर दें। और अभी हमारे पास जो समय बचा है, हम समय के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी की, हमको स्ट्रेटेजी किस प्रकार बनाना है कि हमें इस गवर्नमेंट जॉब में जो हमारी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है इसमें हम सिलेक्ट हो सके। तो दोस्तों, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि पहले हम इसमें जो बात करेंगे वो करेंगे सिलेबस के ऊपर। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो हमको उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेबस। सिलेबस को हम इसमें डिस्कस करेंगे और मैं इसमें बताऊंगा कि आपको पर डे इसमें कितने घंटे देने होंगे और कौन सा सब्जेक्ट आपको किस टाइम पढ़ना है। सारी बातें हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है कि आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो दोस्तों, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस 2023। दिल्ली पुलिस 2023 हम किस प्रकार निकालें, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं इसकी सिलेबस की, तो इसकी जो सिलेबस है इसमें आपके जो सब्जेक्ट आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो, इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो कौन कौन से हैं, देखो सुने आप। पहले जो इसमें देखो, इसमें आपकी मैथ है, रीजनिंग है, उसके बाद आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाद आपका जीएस है, ठीक है। इसमें जो सबसे 50% सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उस पार्ट के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आप अगर आपको मैं बताऊं कि अभी हमारे पास कितना समय है। देखो, अगर आपने इसका नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो इसमें बोला गया था कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपके दिसंबर तक चलेंगे, ठीक है। तो देखो, आपके 14 नंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और वो आपके कब तक चलेंगे, वो आपके दिसंबर माह तक चलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको सितंबर आपका पूरा आपके पास है, ठीक है। उसके बाद आपका अक्टूबर आपको पूरे आपके पास है। आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब देखो, मैं इसमें थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में आप डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो, सिलेबस में पहले मैं बात करूं जीके की, ठीक है। जीके और जीएस की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जीके और जीएस की। जीके और जीएस इसमें जो पूछा जाता है, ये आपका जो पार्ट है बहुत आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें आपका जीके जीएस होता है 50%। मतलब आपका 50 नंबर का जीके जीएस पूछा जाएगा। देखो, आपका 50% काम यहीं से हो रहा है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पर डे आपको 4 घंटे देना है, पर डे आपको कितने देना है, 4 घंटे देना है, तो उसमें से आपको 2 घंटे जीके जीएस के लिए देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद हमारा वेटेज किस पे आता है। अब देखो, इसके बाद अगर आपको पता है रीजनिंग की बात कर लेते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। क्या बोलते हैं, तर्क शक्ति बोलते हैं, ठीक है। रीजनिंग हम हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। इसमें जो इसका वेटेज रहने वाला है वो रहने वाला 25 अंक। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो जीके जैसा जो आएगा इसमें वो 50% आएगा। उसके बाद आपका 25% होगा, आपका क्या होगा, आपका तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद जो बचता है वो बचता है आपका मैथ। अगर मैं मैथ की बात करूं, ठीक है, अगर मैथ की बात करूं तो मैथ इसमें आने वाला है 15 नंबर का, ठीक है। मतलब 15% इसमें क्या रहेगा, मैथ रहेगा। मतलब 15% इसमें मैथ का वेटेज रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है। इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है आपका 10 नंबर का, ठीक है। टोटल ये मिलाकर हमारे पास जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। 100 नंबर का ये क्या होगा, पेपर होगा। और इसमें आपको देखो, जीके जीएस 50 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तर्क शक्ति आपकी 25 नंबर की हो गई, मैथ आपकी 15 नंबर की हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर आपका 10 नंबर का होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, चाहे देखो मैथ हो, ठीक है, चाहे मैथ हो या चाहे मोहब्बत हो, ठीक है, हमेशा जो बदनाम होता है वो हमेशा एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें मैथ
किस प्रकार से पढ़ने की, हम 15 में से 15 ले आए। ठीक है, अब मैं इसको देखो, इसमें जो मैथ में जो आता है, दिल्ली पुलिस के मैंने पेपर एनालिसिस किया है और मैंने देखा है कि इसमें जो आता है वो आता है, देखो इसमें आपका एडवांस मैथ से बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, सब आपका अर्थमेटिक्स इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि चाहे वो आपका मैथ हो या फिर चाहे मोहब्बत, ठीक है, हमेशा आपका एक्स ही बदनाम होता है। क्या होता है? एक्स ही हमेशा क्या होता है? बदनाम होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहेगी स्ट्रेटजी, और मैं आपको बता दे रहा हूं पहले ही, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, अगर आपको इस गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको झंडे गाड़ना है, अगर आपको लगता है कि मैं इस साल दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनूं, तो आपको अभी से, आप अगर सोए हुए हैं तो आप प्रतिदिन का 4 घंटे देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रतिदिन का आप 4 घंटे, 2 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा जीके जीएस, उसके बाद आपको जो 1 घंटा बचा वो आप रीजनिंग पे दे दो। ठीक है, उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा वो आप किस पे दे दो? कंप्यूटर पे दे दो। ऐसा नहीं हो कि आप कि हमने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है तो आप पूरा 100% कंप्यूटर पे दे दो, तो ऐसे तो आप एग्जाम निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपको मैं 4 घंटे दे रहा हूं, 4 घंटे आपको डिवाइड कर देना, आपको कुछ भी हो जाए, आपको 2 घंटे आपको जीके जीएस के लिए देना है, 1 घंटा आपको रीजनिंग के लिए देना है, उसके बाद आपका 1 घंटा बचा है वो आप कंप्यूटर पे दे दो, और आधा घंटा आपको देना करंट अफेयर्स का। ठीक है, जीके जीएस के साथ आपका करंट अफेयर्स भी आएगा। ठीक है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। नहीं आप बोलो कि सर ने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, तो हो सकता है करंट अफेयर्स नहीं आए, ऐसा नहीं होता है, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें स्टडी बनाना है, और हमें इस गवर्नमेंट जॉब में जो आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली है उसमें आपको यूनिफॉर्म पहन के दिखाना है, और आपको झंडे इस साल गड़ना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बस यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।